नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 2022 का सबसे बड़ा खेल भारत ने खेल दिया है और यकीन मानिए इसे देखकर चीन के बड़े बड़े नेता इस समय सर पर हाथ धरकर बैठे हैं कि भारत ने हमारे पड़ोस में आकर ये क्या कर डाला, क्योंकि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और इस समय चीन की जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पूरी तरीके से हिली पड़ी है। और देखिए, चीन का हैरान होना जायज है क्योंकि भारत ने गेम ही इतना बड़ा कर दिया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं चाणक्य की उस बात को, जिसमें चाणक्य ने कहा है कि आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका सबसे अच्छा मित्र होगा। लेकिन यहाँ पर खेल ये है कि जो आपका पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है, और उसका जो पड़ोसी है वो भी आपके दुश्मन का दुश्मन है। दरअसल भारत चीन का कट्टर दुश्मन है। ठीक उसी तरीके से चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम, वो भी चीन का बहुत बड़ा और कट्टर दुश्मन है। यहां तक कि सन 1979 में दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध भी हो चुका है, जिसमें वियतनाम ने चीन को हरा दिया था और उसके हजारों सैनिक मार भी दिए थे। हालांकि इस युद्ध में वियतनाम को भी भारी जानमाल का नुकसान हुआ था, और आज भी दोनों देशों की सीमाओं पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प होती रहती हैं। कई सारे सीमा विवाद है वियतनाम और चीन के बीच में, और इसीलिए वियतनाम के लोगों के मन में चीन के प्रति बहुत गुस्सा है, बहुत कड़वाहट है। और इसीलिए भारत और वियतनाम नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि दोनों का दुश्मन चीन ही है। लेकिन अब से 5-6 सालों पहले तक वियतनाम और भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, ना ही कुछ खास यहाँ पर व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि भारत और वियतनाम दोनों चीन से उतना परेशान नहीं थे। छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन कोई बड़ी खास घटना यहाँ पर नहीं घटी थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में शी जिनपिंग के नेतृत्व में भारतीय सीमा पर बड़ी कार्रवाइयां करने की कोशिश करी है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे गलवान घाटी की हिंसा हो। इसके अलावा वियतनाम की सीमा पर भी ऐसी घटनाओं की खबरें आई हैं। साथ ही दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम को पीछे धकेलने की कोशिश करी है चीनी नौसेना में। ऐसे में जैसे जैसे चीन का अग्रेशन बढ़ता गया, दोनों देश नजदीक आते गए, और आज हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वियतनाम पहुंचे थे, और दोनों देशों ने आखिरकार एक रक्षा समझौता अंजाम दे दिया है। और रक्षा समझौता बहुत बड़ा है। इसके तहत अब भारतीय नौसेना वियतनाम की नौसेना के जो अड्डे हैं, यानी कि जो नेवल बेस हैं, उनका इस्तेमाल कर सकेगी। साथ ही इसी तरीके से वियतनाम की नौसेना भी भारतीय नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। उदाहरण के लिए कल को भारत की प्लानिंग ये बनती है कि हम अपनी एक बड़ी नौसैनिक शिप भेजेंगे चीन के खिलाफ दक्षिणी चीन सागर में। ऐसे में रास्ता बहुत बड़ा है, कहीं पर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, किसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, या कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है, तो भारतीय नौसेना जाएगी वियतनाम के नौसैनिक अड्डों पर। अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी तो वहां पर उन्हें तेल मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, इसके अलावा खाने पीने की चीजें मिलेंगी, या फिर अगर कोई टेक्निकल खराबी है तो स्पेयर पार्ट भी हमारी नौसैनिक शिप का वहां पर उपलब्ध होगा। या अगर भारतीय नौसेना को किसी और चीज की जरूरत पड़ती है तो हम वियतनाम के नौसैनिक बेस पर जाएंगे, उनसे मांगेंगे, और वो हमें वो सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। और यकीन मानिए, ये जो रक्षा समझौता हुआ है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नींव रखी गई है। इस पर अभी बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार होगी। दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में और ज्यादा बड़े सैन्य समझौते किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि इस वक्त वियतनाम की मीडिया में और वहां के लोगों में इस सैन्य समझौते को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वियतनाम को चीन ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था। वियतनाम एक बड़े देश की खोज में था जो उसे सपोर्ट दे। जब वियतनाम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा हो तो वो बड़ा देश कंधे से कंधा मिलाकर वियतनाम के पीछे खड़ा रहे, ताकि वियतनाम को हिम्मत मिलती रहे। वियतनाम ने उस देश के रूप में भारत को चुना है, क्योंकि आपको बता दूं कि ऐसा सैन्य समझौता आज तक वियतनाम ने किसी के साथ नहीं किया। क्योंकि जब से उसका अमेरिका और चीन के साथ युद्ध हुआ है, तब से वो किसी भी देश पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अब उन्होंने भरोसा दिखाया है भारत पर, और बताया जा रहा है कि वियतनाम अब भारत से एक बहुत भयानक मिसाइल भी खरीद सकता है। और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल वियतनाम में तैनात होकर चीन के बड़े बड़े शहरों को
मिनटों में ध्वस्त कर सकेगी और इसीलिए वियतनाम इसे भारत से लेना चाहता है ताकि इसकी तैनाती में वियतनाम के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और चीन वियतनाम की जनता को छेड़ने से पहले 1 लाख बार सोच ले, क्योंकि चीन को पता होगा उस वक्त कि भारत ने वियतनाम को एक ऐसी मिसाइल दे रखी है जो वर्ल्ड में अपनी कैटेगरी की नंबर 1 है, निशाना कभी नहीं चूकती। और वियतनाम ऐसा देश है जो मिसाइल फायर करने से पहले कतई नहीं सोचेगा, क्योंकि ये लोग लड़ाकू लोग हैं। इन्होंने अमेरिका को धूल चटाई है, चीन को भी धूल चटा चुके हैं मात्र अब से 40 साल पहले। ऐसे में चीन को भी पता है कि वियतनाम के हाथ में इतनी खतरनाक मिसाइल मतलब उसका काल है। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।